तो अगर आप अभी भी घर में बैठकर टीवी देख रहे हैं तो ज़रा बाहर निकलिए, खरीदारी कर कर आइए, वो भी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार। तो देश भर की हम बात करें तो धनतेरस की उत्साह को देखकर खरीदारी करने के लिए बाजारों में लोग निकल पड़े हैं। लोगों की भीड़ देखकर व्यापारियों में उत्साह है, कारोबारियों को अच्छे रिस्पांस की और व्यापार की उम्मीद थी और वो धीरे धीरे उम्मीद पूरी भी होती नजर आ रही है। और कहां-कहां सजे हैं बाजार। हमारे संवाददाता भी बाजार की रौनक के साथ जमे हुए हैं और बाजारों में वो भी खरीदारी करने ज़रूर गए होंगे इस मौके पर कि लाइव भी हो जाएगा और ख़रीदारी भी हो जाएगी। तो ज़रा स्टार के पास चलते हैं। 5 संवाददाता आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्टार जैन रायपुर से हमारे साथ, जितेंद्र थवाइत बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नीलम गुरवे भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो जबलपुर से विजेंद्र पांडे हमारे साथ हैं और ग्वालियर से देखिए आप पीछे किस तरह की स्क्रीन नज़र आ रही है, बिल्कुल रंगारंग। ग्वालियर से नासिर गौरी हमारे साथ। आप पांचों से जानने की कोशिश करूंगा और जरा रायपुर में मैं स्टार से जरा बात कर लेता हूं। स्टार, किस बाजार में किस तरह की रौनक देख रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है? और एक बात जरूर बताना मत भूलिएगा क्योंकि सबको डर था तीसरी लहर का भी, तो वो तीसरी लहर कहीं इस व्यापार की लहर में उड़ तो नहीं गई? देखिए, सबसे पहले तो नज़ारे आपको दिखाता हूं कि 2 साल बाद दिवाली धनतेरस पे क्या नज़ारा रायपुर का है। ये रायपुर की सबसे व्यस्ततम सड़क में से है, मालवीय रोड। आमतौर पर यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं रहती और वही नज़ारा आज देखने को मिल रहा है। हालांकि ट्रैफिक मैनेजमेंट इस बार पुलिस का इतना तगड़ा है, इस वजह से गाड़ियों की जाम नहीं लग रही है। नहीं तो अक्सर आप यहाँ देखेंगे कि लाइन से सटी हुई दुकानें हैं। थोड़ा सी हम आगे चलते हैं, पहले आगे का नजारा आपको दिखाएंगे। चाहे छोटे दुकानदार हो, चाहे फुटपाथ के दुकानदार हो, चाहे बड़ी दुकानें हो, कपड़े का बाजार यहाँ पे सजा हुआ है और लोग जम के खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर उत्साह की कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है क्योंकि जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि 2 साल बाद कोरोना का असर के बाद दिख रहा है। क्या लग रहा है, कैसा माहौल दिख रहा है आपको भैया? अभी तो कम ही है पहले से। उत्साह है कि नहीं लोगों में? लोग जम के खरीदी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मतलब नहीं कर, क्यों मार्केट में तो भीड़ दिख रही है लेकिन है नहीं उतना भीड़, वैसा है नहीं। भीड़ है यहाँ पर। जैसे दीदी खरीदी करने के लिए निकली, दीदी कोरोना के बाद आज खरीदी करने निकले हैं, कितना उत्साह है त्योहार को लेकर, कुछ बताएंगे? खरीदी करने में बिजी है ये, तो आपको पूरे बाजार का नजारा दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि जिधर आप देखेंगे पूरी तरफ लोगों की भीड़ नजर आ रही है। एक दुकान यहाँ पर है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की भी दुकान है, पूजा के सामग्री भी यहाँ पे बेच रहे हैं और हर प्रकार की चीजें। ज्वेलरी की दुकान देखिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान यहाँ पर है और महिलाएं यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर आई हुई है। आए भी क्यों ना, क्योंकि 2 साल बाद ये त्योहार मनाने का मौका मिल रहा है। क्या कहेंगे, 2 साल बाद आप लोग को त्योहार मनाने का मौका मिल रहा है, कितनी खुशी है आप लोग को? बताइए, कुछ बताइए। बहुत खुशी हो रही है सर। क्या क्या खरीदी कर ली आप अभी बताइए? अभी तो स्टार्टिंग कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग हुई है, धनतेरस की खरीदी की अभी शुरुआत हुई। दीदी आपसे जानना चाहेंगे क्या उत्साह है, कितनी खरीदी आप लोगों ने कर ली है बताइए? अभी चालू है भैया, अभी नहीं किए हैं। और त्योहार को लेकर क्या कहेंगे? धनतेरस पर रौनक दिख रही है आज? हाँ भैया, बहुत अच्छा लग रहा है 2 सालों बाद कोरोना से बचने के बाद। चलिए दुकानदार से ही बात कर लेते हैं। भैया, जो रेस्पॉन्स की उम्मीद किए थे वो मार्केट में आज दिख रहा है आप लोग को? भीड़ आज थोड़ा बहुत दिख रहा है, बाकी दिन से आज से धनतेरस में अच्छा है और भीड़ भी है काफी और थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है सबका। देखिए, ये छोटे व्यापारियों की बात थी। अब आपको सराफा ले चलते हैं, हम सराफे की नजारा दिखाएंगे। सराफा का क्या नजारा है, ये सदर बाजार भी जो है मालवीय रोड से लगा हुआ है। पहुंचिए स्टाफ, वहां पहुंचिए, फिर आपसे बातचीत करूंगा। जरा मैं जितेंद्र थवाइत के पास चलता हूं। जितेंद्र, कहां हैं आप? बिलासपुर के किस बाजार में हैं? क्या खासियत है इसकी और कितनी रौनक देख रहे हैं? देखिए, हम इस वक्त बिलासपुर के सबसे बड़े बाजार सदर बाजार में है। गोल बाजार का ये इलाका है और यहाँ पर अगर बात करें तो त्योहारों में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर चाहे सराफा का कारोबार हो, कपड़ा का कारोबार हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार हो, तमाम ऐसे बड़े प्रतिष्ठान हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में बिलासपुर के जो लोग हैं वो खरीदारी करने पहुंचते हैं क्योंकि आज धनतेरस है और विशेष रूप से जिस तरह कोविड के बाद लोगों को एक मार्केट में आने का, बाहर निकलने का मौका मिला है,
तो लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। बिलासपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, ऑटो डील्स, मोबाइल, ऐसे जो मार्केट हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ जो है वो दिख रही है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। एक अनुमान अगर बात करें, जिस तरह से व्यापारियों से हमारी चर्चा हुई है, अकेले बिलासपुर में भी लगभग 125 करोड़ रुपए का जो कारोबार है यहाँ पर आज यहाँ पर होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। देखिए जितेंद्र, आज जो खरीदारी होती है मुख्य रूप से, चाहे वो वाहन की खरीदारी हो, चाहे वो बर्तन की खरीदारी हो, फिर चाहे वो कुछ कपड़ों की खरीदारी हो, भगवान की खरीदारी हो, क्योंकि कुछ लोग आज भगवान भी खरीदते हैं। इन मार्केट्स के क्या हाल है? बर्तन बाजार, कपड़ा बाजार या फिर जो ड्राई फ्रूट्स के बाजार हैं, वहां आपने जायजा लिया? बिल्कुल, देखिए हमने मार्केट में जायजा लिया है, चाहे वो बर्तन का कारोबार हो, कपड़े का मार्केट हो, ड्राई फ्रूट्स के कारोबार हो, तमाम जगहों पर अगर बात करें तो लोगों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं अब बाहर निकले हैं और वो दीपावली को लेकर, धनतेरस को लेकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि बिलासपुर में भी स्थिति बनी थी कोरोना के बाद, लोग घर से बाहर नहीं निकले थे। सोने चांदी की क्या हाल चाल है? जिस तरह से कोरोना का प्रभाव कम हुआ है, मार्केट क्या कहता है? बड़ा त्योहार अब आया है। बिल्कुल, देखिए सराफा मार्केट में भी उछाल है। ये जरूर है, पहले की तुलना में जो व्यापारी ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ा सा कारोबार कम है। आऊंगा आपके पास, फिर आऊंगा। मैं जरा भोपाल चल लेता हूं। नीलम, भोपाल के किस मार्केट में आप और क्या देख रही हैं? कितनी खरीदारी के लिए भीड़ है? और पुराने भोपाल से लेकर नए भोपाल तक में भी जगह जगह भीड़ हो गई, लोग आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, और साथ ही साथ भोपाल की तंग गलियों से भी निकलकर खरीदारी करने के लिए निकल रहे होंगे। जी बिल्कुल, ये बात तो आपने बहुत सही कही है कि भोपाल की तंग गलियों से, खासतौर पर पुराने भोपाल की हम बात करें तो वहाँ पर हाल ऐसे है कि वहाँ पर आज पैर रखने तक की जगह नहीं है। फिलहाल इस वक्त मैं रोशनपुरा मार्केट में हूँ। यहाँ पर सभी जो बड़ी ज्वेलरीज की दुकान है वहाँ पर, और आप देखिए कोरोना काल के बाद जो है इस साल की दिवाली बेहद खास है। सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको कम करके इस बार अच्छे से धूमधाम से दिवाली मनाने की परमिशन मिल गई है, अनुमति मिल गई है, और लोगों में भी इस बात का उत्साह है। जो भयावहता हमने देखी उसके बाद ये त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार हमारे संस्कृति का, हमारी भारतीय परंपराओं का, और लोग जो है जैसे कि धनतेरस। नीलम, समय की कुछ कमी है मेरे पास, मैं जरा नासिर के पास भी चलता हूं, उसके बाद विजेंद्र के पास भी मुझे जाना है। नासिर, कहां खड़े हैं आप? और कम शब्दों में बड़ी बात। लोकेन देखिए, कोरोना का फर्स्ट और सेकंड फेज के बाद अब ये तीसरी दिवाली है, और आप देखेंगे कि मैं ग्वालियर के टोपी बाजार में खड़ा हुआ हूं और बड़े कलरफुल तरीके से इस बाजार को सजाया गया है, और व्यापारियों को इस बार उम्मीद है, बेहद उम्मीद है कि बहुत अच्छा बाजार जाने वाला है, जिस हिसाब से उन्होंने डेकोरेशन किया है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि खरीदार हैं वो भी लगातार आ रहे हैं, तो काफी सारे लोगों में है उत्साह है, काफी उत्साह है। और ये नजारा देख रहे हैं आपकी कितना कलरफुल नजारा है। लोगों को उम्मीद है, व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार का जो बाजार है काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि पहला फेज और सेकंड फेज में देखा था कहीं ना कहीं जो व्यापारी थे वो परेशान हुए थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है उसको उम्मीद है कि कहीं क्या बाजार सजा है ग्वालियर का। नासिर, आपने बहुत ही अच्छी तस्वीरें हम तक पहुंचाई। जरा मैं जबलपुर चलता हूं, और ये उत्साह जो है आपके गुस्सा में ना बदल जाए। मैं फिर आऊंगा 6 बजे के बाद, कुछ मजबूरियां हैं। मैं चलता हूं जितेंद्र के पास, विजेंद्र के पास। विजेंद्र, बेशक विजय, त्रिपुष्कर योग में धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है और धातुओं को खरीदने का विशेष महत्व है, लिहाजा बर्तन बाजार की हम बात करते हैं तो यहाँ पर खासी रौनक, चहल पहल जो है वो नज़र आती है। सबसे पहले नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जबलपुर के, बता दूँ आपको कि कोतवाली इलाके में मौजूद हूँ, और आप देखेंगे कि बड़ी खूबसूरती से इस पूरे बाज़ार को यहाँ सजाया गया है। न सिर्फ व्यापारियों की खासी तैयारी है आज के इस मौके पर, लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे विजय की किस तरह से खूबसूरत झालरें लगाई गई हैं और सजावट कुछ इस तरह सी है कि बाज़ार को एक तरह से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आज का विशेष मौका है, एक हम कह सकते हैं कि तकरीबन 2 साल बाद ये मौका है जब कोरोना का संक्रमण कुछ घटा है, और इतना उत्साह कम से कम 2 साल। चलिए विजेंद्र, आपको यहाँ रोक रहा हूँ आपको यहाँ पर। स्टार, जितेंद्र, नीलम,
नासिर, विजेंद्र और साथ ही साथ जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। ये झालर, ये लड़ियां और आपके बाजार का पूरा हाल मैं बकायदा जानूंगा। सीधे धनतेरस से दिवाली पर्व की जो शुरुआत हुई है, बाजार की क्या रौनक है, हमारे संवाददाता, 5 संवाददाता 5 अलग अलग शहरों से हमारे साथ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों शामिल। विजेंद्र, आप तक छोड़ के गया था, यहीं से शुरुआत करता हूं। बेशक विजय, बाजार की रौनक तो हमने आपको दिखाई कि किस तरह से दुल्हन की तरह से एक तरह से बाजार सजे हुए हैं, लेकिन धातुओं के खरीदने का खास अहमियत है, खास महत्व है धनतेरस के इस मौके पर। लिहाजा आप देखेंगे कि बर्तन बाजार में खासी चहल पहल और खासी रौनक है और तरह तरह की वैरायटीज़ जो है वो भी मेंटेन यहाँ पर तमाम व्यापारियों ने की है। आज के दिन को लेकर खासी तैयारी थी, ना सिर्फ तांबे पीतल के बर्तन हैं, बाकी आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं। आपने क्या खरीदा, आपसे जानना चाहूँगा। ये थाली ली है, लोटा लिया है और झरिया लिया और बाल्टी ली है। पूरी प्लानिंग थी कि आज बर्तन खरीदने हैं हमें। हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने बर्तन खरीदे हैं। और आप देखेंगे कि इस दुकान में के भीतर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे ही जबलपुर का कोतवाली बाजार बड़ा व्यस्त बार कुछ बर्तन में कुछ निकल कर आया हो जिसकी खरीदारी डिमांड में रह रही है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। बैठ के सामान दिखा भैया। मैं जानता हूँ किस बर्तन की हम कहें कि ज़्यादा डिमांड है, या जिस तरह से बर्तन ऐसे उपयोग करने वाले डेली रूटीन की ये वो चीज़ होती है। वैरायटी मेंटेन किया आपको मेरे पास हर चीज़ मिलेगी, चम्मच से लेके गिलास, हर चीज़ वैरायटी मिलेगी। रोजाना मर्रा में जो यूज़ होने वाले बर्तन है, भगवान के घंटे वगैरह है, आपको हर चीज़ मिलेगी। हर एक चीज़ की भरपूर श्रृंखला है, चाहे आप जिस की डिमांड भी है, हर चीज़ की डिमांड है और हर चीज़ मिलेगी आपको। देखिएगा विजय की भगवान की मूर्तियां भी आप देखेंगे, लड्डू गोपाल देखेंगे, भगवान गणेश देखेंगे, लक्ष्मी पार्वती देखेंगे, और साथ साथ न सिर्फ तरह तरह की भगवान की खूबसूरत मूर्तियां हैं, बल्कि पीतल, तांबे के बर्तन और ख़ास तौर पर रोज़मर्रा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्टील के तमाम बर्तन आइटम जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मिलेंगे। और यही वजह है कि खरीदी के लिए खासा उत्साह जो है जबलपुर में भी नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर इन महिलाएं जो हैं, जो घर का बजट भी संभालती है, वो पहुँच रही है। क्या खरीदी करना चाह रहे हैं धनतेरस पे? धनतेरस पे चांदी खरीदते हैं और स्टील वगैरह, पूजा के लिए सामान जरूरी रहता है, और झाड़ू वगैरह। तो आप क्या खरीद रहे हैं आज? अभी तो हमने चांदी की चीज़ खरीदी है। अभी फ़िलहाल ये लोटा देखने आए पूजा के लिए। तो देखिए चेहरे पर मुस्कान भी है और एक लंबे अरसे बाद व्यापारियों के चेहरे पर भी मुस्कान है। दुकान मालिक क्या कहते हैं विजेंद्र, पिछली बार से अब में जो गिरावट आई थी कोरोना काल के बाद, क्या लग रहा है उनको कि बाजार किस तरह का है? इसके मौके पर नजर आ रही है। दुकान मालिक से बात कीजिएगा विजेंद्र, किस तरह का व्यापार रहा आज के दिन? बेशक कुछ और दुकानदारों से मैं बात करता हूँ। यहाँ पर धनतेरस का मौका है, बड़ी संख्या में लोग भी आ रहे हैं, और जिस तरह का अरसा एक कोरोना का गुजरा, उसके बाद आज का दिन और ये मौका, लगता है एक नई ऊर्जा उत्साह में व्यापार में आएगी। व्यापार में तो ऊर्जा उत्साह है, बाकी अभी इस समय जो माहौल देख रहे हैं, माहौल समझ में नहीं आ रहा कि आगे उत्साह होगा कि नहीं होगा। बाकी हमारी समझ से 1 घंटे के आसपास कोई व्यापार थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि उत्साह तो है लोगों को कि मतलब इतने साल बाद मौका मिला है खरीदी करने का, तो खरीद करेंगे। और आप लोगों को भी एक बूस्टर डोज एक तरह से व्यापार को मिला होगा? नहीं, व्यापार का तो मौका दिया है कि हम लोग को सोचे कि माल तो बुलाया है, महंगा है क्या सस्ता, करीब हमारी समझ से हर चीज़ में 25 से 40% तक की तेजी है, फिर भी मतलब व्यापार चल रहा है। चलिए, तेजी है फिर भी व्यापार बढ़ा हुआ है। विजेंद्र बने रहिए आप हमारे साथ। नासिर के पास चलता हूं, बहुत ही खूबसूरत बाजार में वो हैं। नासिर, सबसे पहले तो किस बाजार में आप हैं और क्या क्या बिक रहा है वहां? देखिए विजय मैं ग्वालियर के टोपे बाजार में मौजूद हूँ। आप देखेंगे बड़ा कलरफुल तरीके से सजाया गया है, लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। कितना उत्साह है धनतेरस के बाजार में आ रहे हैं आप? हाँ, बहुत उत्साह है। क्या सोच कर आए हैं, क्या खरीदारी करना है? देखो, घर में सजावट के लिए कुछ चीजें लेनी है, मिठाइयाँ लेनी है थोड़ी बहुत। आप न्यू वेडेड कपल है, क्या कुछ खरीदारी नए, क्या लग रहा है, क्या खरीदने के लिए आए हो, क्या मैंने प्लान किया है?
हाँ, नहीं, जो चीज पसंद आएगी वही लेंगे। काफी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है इसकी। बहुत अच्छी तरीके से बाजार सजाया गया है। क्या कहेंगे? अच्छा वेलकम कर लो। बहुत अच्छा डेकोरेशन है, आप देख ही सकते हैं ऐसा। धनतेरस के मौके पे जरा पूछिएगा सोने चांदी में, तो घूमने में भी काफी अच्छा लग रहा है। तो विजय आपको दिखाएंगे ये बाजार की रंगत है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नई बहू के साथ हैं आप, कुछ क्या खरीदवा रहे हैं उनको? कुछ देखेंगे गोल्ड और तो तैयारी है? बिल्कुल। क्या उम्मीदें हैं सासू माँ से, क्या उम्मीदें हैं? सासू माँ से तो हमेशा अच्छी उम्मीदें ही रहती है, वो बहुत करती है हमारे लिए। बहुत तो आप देखेंगे कि विजय कितना अच्छा सास बहू भी है, मतलब दोनों बड़ी खुशी खुशी हैं। और आप देखेंगे कि ये मोबाइल्स की दुकानें हैं, जूते चप्पलों की दुकानें, तो मतलब हर तरह से आपको बाजार का ये कलरफुल नजारा दिखा रहे हैं जो अमूमन नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों का क्राउड तो देखने को मिलेगा, लेकिन लोगों को वेलकम किस तरह का बाजार में किया जा रहा है ये अपने आप में यूनिक बात है। और ये ग्वालियर का टोपी बाजार है, ऐतिहासिक बाजार है, और आपको जहां जहां आपकी नजरें जाएंगी, ये दूसरी साइड देखेंगे तो कितनी बड़े कलरफुल तरीके से, मैं कहूंगा कि कैमरामैन से कि ऊपर से दिखाएं कि किस तरह से ये सजाया गया है, पूरे बाजार को डेकोरेट किया गया है। इस बार कितनी उम्मीदें हैं आपको बाजार से? क्या लग रहा है, क्या खरीदारी करना आए हुए आप लोग? कितनी खुशी है? बहुत खुशी है दिवाली की, और वही है, दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं। तो देखिए हर कोई हर अपने जरूरत की चीजें वो खरीद रहा है। क्या कहेंगे, धनतेरस के बाजार पर झाड़ू भी खरीद रहे हैं, तो मतलब हर जो लोग हैं हर तरह से अपनी अपनी जरूरत की जो चीजें हैं वो खरीद रहा है। कोई सोना चांदी खरीद रहा है, कोई बर्तन खरीद रहा है, कोई जूते खरीद रहा है, कोई मोबाइल्स खरीद रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए किसी दुकान संचालक से बात कीजिए ना सर, किस तरह की खरीदारी रही? खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और काफी उम्मीदें हैं इस बार जो व्यापारी उनको। देखिए किस तरह की खरीदारी, कितनी उम्मीदें हैं आपको इस बार बाजार से? काफी उम्मीदें हैं सर बाजार से हमें, क्योंकि लगता है कि पहला फेज में और सेकंड फेज में कोरोना के में बहुत नुकसान हुआ था। सर बिल्कुल नुकसान हुआ था, और काफी हद तक अब मार्केट पहले से अच्छा बन गया है और कस्टमर भी काफी आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि विजय लोगों को काफी उम्मीदें हैं। बाकायदा पुलिस की भी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, क्योंकि ऐतिहासिक मार्केट है और लोग बड़ा लुफ्त ले रहे हैं। ठंड थोड़ी सी गुलाबी ठंड शुरू हो गई है, लोग सॉफ्टी भी खा रहे हैं। क्या कहेंगे, धनतेरस का बाजार है और ठंड का मजा, गुलाबी सर्दी का मजा ले रहे हैं, कितना धनतेरस के बाजार में? अच्छा लग रहा है। तो क्या खरीदारी कर ली आप लोगों ने? अभी तो खरीदारी करने जा ही रहे हैं, अभी आए। चलिए अभी तो आए हैं मार्केट में और खरीदारी की उम्मीद है। नासिर बने रहिए हमारे साथ। मैं जरा नीलम के पास चलता हूँ। नीलम, काफी लंबे समय से आप उस दुकान में खड़ी हैं, लोग भी इंतजार कर रहे होंगे कि अभी हमारे पास आएगी, बात करेगी, जरा शुरू हो जाइए। मैं कस्टमर डिस्टर्ब नहीं हूँ प्लीज, मैं बाद में आ रही हूँ। जी देखिए, यहाँ पर जो है जो सबसे बड़ा महत्व होता है आज के दिन में चांदी के बर्तन खरीदने का या गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदने का। और यहाँ पर जो लोग हैं वो खरीदारी करने पहुंचे हैं। कोविड के बाद जो ये पहली दिवाली हम मना रहे हैं बहुत धूमधाम से। हम सबसे पहले दुकान संचालकों से ही बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो रहा है अभी तक की खरीदारी जो है क्या कुछ असर रही है। सर, इस बार की हम खरीदारी की बात करें तो कैसा कुछ देखने को मिल रहा है व्यापार में? मैडम आप बताइए, क्या कुछ खरीदारी में कैसा माहौल रहा है? इस बार कोरोना के बाद पहली बार थोड़ा मार्केट अच्छा है और हम लोगों को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और कस्टमरों की भीड़ है मार्केट में। ऑफर्स की बात करें तो लुभावने ऑफर्स भी आप देते रहे हैं। क्या कुछ ऑफर्स रखा गया है, क्या कुछ नया इस बार बाजार में, ताकि जो ग्राहक हैं वो आपकी दुकान की ओर खींचे चले? हम लोग हमारी पीओटी पे बहुत ध्यान रखते हैं, वाजिब से दाम में लगाते हैं। मार्केट से पीओटी का हम 100% देते हैं। अगर वो 70% होगा तो मैं बता कर दूंगी कि बड़ा महत्व होता है। सोने चांदी के सिक्के, गणेश लक्ष्मी और बाकी भगवान खरीदे जाते हैं। किस चीज की ज्यादा डिमांड रही आज? और काफी अच्छा रिस्पांस है कोरोना के बाद इस बार मार्केट। जी बिल्कुल। मैम, किस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा अभी तक देखने को मिली है? अगर हम सिक्कों की या मूर्तियों की बात करें तो मूर्तियों की डिमांड ज्यादा है। जी, हर बार की तुलना में क्या इस बार हमें वो ज्यादा मिल रहा है देखने को कि बिक्री उसकी ज्यादा हो रही है? हाँ जी, आज इस बार मूर्तियों की बिक्री जो खरीदारी करने आए उनसे भी बात कीजिएगा ताकि पता चले कि आखिर वो क्या खरीदने आए हैं और क्या डिमांड है लोगों की। बाद भी दिवाली आई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। जी मैडम, क्या खरीदने आई है? धनतेरस का दिन है आज। मैं सिक्का खरीदने आई हूँ। कैसा क्या दिवाली रहेगी इस बार की? आप लोग कितना उत्साहित है दिवाली को लेकर खास तौर पे? इस बार दिवाली अच्छी रहने की उम्मीद है कि बहुत अच्छी होनी चाहिए।
देखिए, मैं अपने दर्शकों को और भी दिखाऊंगी कि सिक्कों और मूर्तियों के अलावा जो चांदी के बर्तन होते हैं, गिलास, उनकी भी खरीदारी यहाँ पर जो है करने आए हैं। चांदी के चलिए नीलम बने रहिए, आप हमारे साथ आएंगे वापस आपके पास। और जरा एक बार फिर से बिलासपुर चलता हूँ। जितेंद्र तवायत काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जितेंद्र, थोड़ा टहल सकें तो जरूर टहलिएगा, लोगों से बात कीजिएगा, और क्या कुछ बिक रहा है जरा ये भी बताइए। देखिए विजय, आपने जैसा कहा बाजारों में रौनक लौटी है, बिल्कुल बाजारों में रौनक लौटी है, और ये रौनक और चमक और बढ़ जाती है जब आप सराफा मार्केट में होते हैं, ज्वेलरी दुकान में होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से ज्वेलरी की खरीदारी जो है लोग बढ़ चढ़ कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर ज्वेलरी खरीदने पहुंचे हुए हैं। ये माना भी जाता है धनतेरस में सोने चांदी के आभूषण बर्तन ये लिए जाते हैं, शुभ माना जाता है। डील चल रही है, जरा बात करिए। खासा उत्साह है। बिल्कुल 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 हम बात करते हैं, क्या कुछ आप लेने आए हैं, क्योंकि धनतेरस भी है, और कोरोना के बाद किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं जी। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या आप लोग लेने आए हैं, क्या कुछ खरीदारी कर रहे हैं धनतेरस में। मैं रिंग लेने आई हूँ, फिंगर रिंग, बट मैं धनतेरस के उपलक्ष्य में नहीं आई हूँ, मैं अपने बर्थडे के लिए लेने आई हूँ। कोई भी सेलिब्रेशन तो है, क्योंकि शुभ माना जाता है, चांदी के सिक्के सोने के सिक्के लेते हैं, किस तरह से परचेस कर रहे हैं। शुभ माना जाता है, इसीलिए मैंने बर्थडे को छोड़ के आज लिया। वाह, ये भी नई बात है कि बर्थडे को छोड़कर और भी लोगों से बात कीजिएगा तो खरीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल और भी लोग हैं। यहाँ पर एक अंकल हैं, वो भी यहाँ पर चेन ले रहे हैं। हम पूछते हैं क्या किस तरह से आप लोग खरीदारी कर रहे हैं अंकल आज धनतेरस की। धनतेरस है तो धनतेरस में कुछ नया सामान खरीदा जाता है, इसलिए खरीद रहे हैं, है ना। सोने चांदी का कुछ कोरोना के बाद चैन की सांस ले रहे हैं, इसलिए चैन खरीदने आए, इस आधार पे खरीदी कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल, कोरोना के बाद चैन की सांस और चैन भी आपने खरीद। जी 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 बिल्कुल, यहाँ पर चैन भी खरीद रहे हैं, और दुकान संचालक भी हैं, उनसे ही बात करते हैं किस तरह से इस बार मार्केट रहा है। सुबह से आप लोग देख रहे हैं, भीड़ भाड़ काफ़ी दिख रही है। हाँ, भीड़ भाड़ काफ़ी दिख रही है, वापस से रौनक लौटी है, लोगों में काफ़ी उत्साह है इस बात को लेकर। कोरोना को देखते हुए अभी फिर से न्यूज़ आ रही है कि इस तरह के कोरोना के वापस से केसेस वापस आने लगे हैं, तो आशा करते हैं कि लोग वापस से अपना, अभी तो फिलहाल मार्केट कैसा है इस बार, पहले की अपेक्षा क्या मार्केट इस बार ठीक है। मार्केट पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार है। पहले जिस तरह से मार्केट था, लोगों में भय था, थोड़ा सा डर था, रिस्ट्रिक्शन से घर से निकलते। चलिए, मार्केट में सुधार है, यानी कि जहां आप खड़े हैं वहां से ये जरूर अच्छी खबर मिल रही है। जिस संवाददाता से हम बात कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि बाजार में भीड़ भी है, रौनक भी है। स्टार के पास चलेंगे, बड़ी लंबी देर से आपका इंतजार था। स्टार किस बाजार में है, क्या देख रहे हैं, लोगों से भी बात कीजिएगा। देखिए, सोने चांदी के बाजार में मौजूद एक सराफा दुकान में, और नज़ारा आपको दिखाऊंगा कि जो धनतेरस का मुख्य बाजार रहता है सराफा का रहता है। हालांकि पुष्य नक्षत्र इसकी शुरुआत हो चुकी है। पुष्य नक्षत्र में हमने देखा था धनतेरस का ट्रेलर, और आज आपको पूरी पिक्चर देखने को मिल रही होगी, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से पिछले 2 साल से जो माहौल लोगों संकट के साए में घूम रहे थे, कोरोना के साए में डर डर के जी रहे थे, लेकिन आज वो अलग ही पिक्चर दिख रही है। किसी के चेहरे पे मास्क नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ, लेकिन जो डर था, डर अभी भी है। लेकिन उत्साह की बात जो मैं कर रहा था, उत्साह काफी ज्यादा यहाँ पर है कोरोना को लेकर। और कहीं न कहीं पिछले 2 साल से ये जो स्थिति बनी हुई थी, तो वो यहाँ सामने दिखा रहा है। और सबसे ज्यादा डिमांड इस बार आपको बता दूं कि चांदी की ज्यादा डिमांड है। चाहे चांदी की मूर्तियां की बात कर ले, चाहे चांदी के बर्तनों की बात कर ले, चांदी के पूजा की थालियों की बात कर ले, इनकी डिमांड काफी ज्यादा है यहाँ पर है। और कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने चांदी का क्या सामान खरीदा है? सामान अभी तो देख रहा हूं। क्या देखने आए हैं? तो बच्चे का मॉल, पैर का मॉल है। चलिए, बच्चे के लिए कुछ सामान खरीदने यहाँ पर आए हैं, और देखेंगे कि पहना के भी देखा जा रहा है, तो ये बताता है कि उत्साह कितना ज्यादा है। बच्चों से बात करते हैं, आपको पायल मिल रही है, क्या कहेंगे? दिवाली की खुशी है कि नहीं है? चलिए, नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ और यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करते हैं, इधर बात करने की कोशिश करेंगे। 2 साल बाद त्योहार मनाने का मौका मिला है, कितनी खुशी आप लोग को है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी हो रहा है, इतना खुशी हो रहा है कि हम बोल नहीं सकते हैं आपको।
और इस आज जो धनतेरस का है और सुमित ज्वेलर को इतना बधाई देती हूँ। इसके बारे में अच्छा, भीड़ से बचने के लिए आप लोगों ने क्या किया? पहले से बुकिंग कर ली थी कि यहाँ पे क्या है मतलब? अभी बुकिंग कर रहे हैं, तो पहले से तो किया नहीं है, लेकिन उसका सोशल डिस्टेंस और मास्क और सैनिटाइजर बराबर रख रहे हैं। आपको एक और ट्रेंड बता दूं विजय कि इस बार सराफा में बुकिंग का कंसेप्ट भी ज्यादा देखने को मिला है कि भीड़ ज्यादा होने का अनुमान था। वाकई स्टाफ प्री बुकिंग पहले से कर ली थी ताकि जो भीड़ है उसका सामना ना करना पड़े। लगातार हमारे संवाददाता बाजार की पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले विजेंद्र आपसे ही फिर शुरुआत करता हूं। कपड़ा मार्केट, बर्तन बाजार, ये सारी चीजें कितना अनुमान लग रहा है आपको, क्योंकि भीड़ भी लगातार देखी जा रही है, क्या अनुमान लग रहा है कि अब की बार जो है कोरोना से निपटने के साथ ही बाजार में रौनक लौटी है? बेशक बाजार में रौनक तो जरूर लौटी है और अगर फिगर्स की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 300 करोड़ रुपयों का व्यापार धनतेरस के दिन जबलपुर में होने जा रहा है, जिसमें 80 करोड़ के आसपास न सिर्फ सराफा बाजार और ऑटोमोबाइल सेक्टर, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा अगर बर्तन बाजार की हम बात कर रहे हैं जो लगातार हम देख रहे हैं, यहाँ तकरीबन 25 से 30 करोड़ का व्यापार जबलपुर में हो सकता है, ऐसा बाजार के जानकारों का कहना है। और कोरोना के तकरीबन 2 साल का अरसा जो बाजार ने देखा है उसको लेकर न सिर्फ लोगों में उत्साह है बल्कि व्यापारी भी खासे उत्साहित हैं। हालांकि ये सब कहते हैं कि माल में कुछ तेजी है या महंगाई की मार जो है पेट्रोल डीजल के चलते यहाँ बर्तन बाजार में भी साफ नज़र आती है, लेकिन लोगों में उत्साह है और ये उत्साह जो है महंगाई पर भी भारी पड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि एक सबसे बड़ा त्यौहार है हिंदू धर्म का जिसको पूरे उत्साह के साथ लोग मनाते हैं और इसका असर सीधा सीधा जबलपुर के तमाम बाज़ारों पे नज़र आ रहा है। और तकरीबन जो जानकारों का कहना है कि 300 करोड़ का व्यापार जो है वो जबलपुर के बाज़ारों में हो सकता है। जी विजेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। नासिर, अगर आप जुड़ गए हो तो बताइए कम शब्दों में कि बाजार के अंदर आपने बात की, लोगों से मिले, देखा, दिन भर आप बाजार में रहते हैं, लोगों के पास जाते हैं, किस तरह का मार्केट दिख रहा है ग्वालियर का? देखिए विजय, अगर बात की जाए तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब जो प्रशासन ने अनुमति दी है कि कभी भी बाजार खुले रहेंगे, यानी कि पूरी रात भर बाजार खुले रहेंगे, बंद करने की अनुमति नहीं है, कभी भी कोई भी बाजार कभी तक खोला जा सकता है। तो बाजार में हम देख रहे हैं कि लगातार रौनक बनी हुई है और लोगों को जो दुकानदार है उनको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि अभी ऐसा कहा जा रहा है कि बाजार अब शुरू हुआ है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 2 से 3 बजे तक ये बाजार चल सकता है और अमूमन चलता भी था। लेकिन कोरोना की पहली और दूसरी लहर के अंदर ये बाजार थोड़ा सा ठप पड़ गया था, लोग निकलना बंद हो गए थे, लेकिन इस बार काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि पहला फेज था जो कोरोना का और दूसरा फेज, उसके बाद कहीं ना कहीं जो मार्केट पे बड़ा असर पड़ा था, लेकिन अब उम्मीदें ज्यादा हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि तीसरी लहर को लेकर ज्यादा लोग वैसे सतर्क नहीं, आपको बिना मास्क के लोग दिखाई देंगे, लेकिन उम्मीदें उनको इस बार ज्यादा है कि इस बार वो बहुत अच्छे तरीके से दिवाली बनाए। लेकिन जिस तरह का नजारा हम दिखा रहे हैं आपको, लोग खरीदारी करने निकले, व्यापारियों का भी भला हो और जो लोग कोरोना काल से लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे थे उनको भी थोड़ी राहत जरूर हो। नीलम, आपने सराफा बाजार में घूमा, कपड़ा मार्केट गई, भोपाल में किस तरह से खरीदारी के लिए लोग निकले और क्या आपको लगता है कि वाकई अब धीरे धीरे मार्केट जोर पकड़ रहा है? जी बिल्कुल, मार्केट की हम बात करें तो दिन भर से कई बार हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि मार्केट में किस तरीके की भीड़ थी और व्यापारियों को जो उम्मीदें वो लगा करके बैठे थे कि इस दिवाली पर जो है उनका व्यापार चल निकलेगा, जो घाटा नुकसान हुआ है वो इस बार जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये दुकान जो सजाई गई है खास तौर पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, ये एक दिवाली का समय होता है कि ग्राहक निकलते हैं, दुकान की सजावट देख के अंदर पहुंचते हैं, तो ग्राहक आप देख सकते हैं कि जाना है नहीं जाना है, डिस्कशन करते हैं। हम कोशिश करेंगे मैडम, आप देखिए कि चलिए कोई बात नहीं नीलम, आपसे फिर जुड़ेंगे, फिर बातचीत होगी। और जितेंद्र, 10 सेकंड आपके पास, किस तरह का मार्केट रहा, क्या वाकई बिलासपुर में फिर से रौनक मिली? देखिए बिलासपुर में मार्केट इस बार अच्छा है, व्यापारी भी खुश हैं और
लोग भी खुश हैं, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में भीड़ भाड़ है, आप देख सकते हैं ये तस्वीर है अभी, मार्केट बिल्कुल भरा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर खरीदारी करने निकले हुए हैं। तो ये माना जा सकता है कि बिलासपुर में कारोबार अच्छा है। इस बार जो व्यापारी हैं, लोग हैं, वो बड़ी संख्या में 6:30 का वक्त होने को है, 6:24 हो रहे हैं, उसके बावजूद बाजार में ये भीड़ है। मतलब इनके पीछे और आएंगे, फिर और जाएंगे, फिर खरीदारी होगी, यानी कि बाजार में रौनक जरूर है। स्टार, कम शब्दों में बड़ी बात। सीधे एक सराफा कारोबारी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं क्योंकि दिन भर उनका दिन है आज का सराफा। क्या उम्मीद की आप लोगों ने और क्या पाया? हमने उम्मीद बहुत की थी, उम्मीद से ज्यादा आज धनतेरस में लोगों ने बढ़ चढ़ खरीदारी की है। लोगों ने सिक्के, चांदी के बर्तन, आगे बहुत सारे वैरायटियां लोगों ने, बहुत 2 साल से जो कोरोना काल था, आज लोगों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है, जिससे आज काफी उत्साह है ग्राहकों में, और हमारे कपड़े में भी चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। चलिए, कपड़ा, बर्तन, सराफा, स्टार, आपने लगातार हर तस्वीर दिखाने की कोशिश की और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं। और लगातार हम मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और न्यूज़ भी आपको दिखाते ही रहेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी खरीदारी नहीं की है तो आप भी चले जाइए, ये मौका है, कुछ ना कुछ खरीद लीजिए, क्योंकि धनतेरस से दिवाली पर्व की शुरुआत होती है और ये माना जाता है कि आज जब खरीदारी होती है तो धन की वर्षा होती है और जो चीज़ खरीदी जाती है वो और ज़्यादा दुगनी और बढ़ती है। इसी के साथ आप सभी दर्शकों को धनतेरस की शुभकामनाएं। नमस्कार।